सोचो आप भी कैसे ही टेरेस पे खड़े हैं और अपनी कॉफी इंजॉय कर रहे हैं, और आपका दोस्त आता है और आपसे पूछता है कि यार हिस्ट्री में इतना इंटरेस्टिंग क्या है, हमने ऑलरेडी स्कूल के बुक्स में तो पढ़ लिया है ना। फिर आप थोड़ा सा मुस्कुराते हैं एंड सोचते हैं कि ये तो मैंने खुद से भी बहुत सारे सवाल पूछे थे। फिर उससे पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बता हड़प्पा के बारे में कुछ सुना है। हड़प्पा वही सिविलाइजेशन है ना जिसके अंदर पक्की हुई ईंटें मिली थी, इसकी ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छी थी, लाइक वेरी एडवांस सिविलाइजेशन है जो आज भी हम कई इंजीनियर्स जाते हो पढ़ते हैं। लड़का हाँ सही बोल रहे हो, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थी। हमें उसके बारे में पता कैसे चला एक्चुअली? बुक से, हमने बुक पढ़ी थी ना, बुक में तो लिखा था। और वो बुक किसने लिखी थी? किसी ने ढूंढा होगा, किसने और कैसे? इसी एक कन्वर्सेशन से स्टार्ट होती है आज की हमारी स्टोरी। तो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अनअर्थिंग इंडिया। आज हम उसी साइंस के बारे में बात करेंगे जो स्टडी करता है हमारा इतिहास, जो हजारों साल पहले जमीन के नीचे दब गए, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन वो आज हम बात करेंगे आर्कियोलॉजी की। चलो हम वापस पीछे चलते हैं हड़प्पा के बारे में। सोचो आज का जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है और पाकिस्तान, 2500 साल पहले वहां पे एक मोहनजोदारो नामक सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और वहां पे लोग जंगल में हट में रहने वालों में से नहीं थे, उनके पास एक प्लान्ड सिटी थी, सीधी सड़कें थी जो एक राइट एंगल पे काटी थी, ग्रिड पैटर्न में घर थे, और वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत एडवांस था जो कि आज के इंजीनियर भी वहां जाकर के स्टडी करने की कोशिश करते हैं। वो इतने एडवांस थे, सिर्फ हड़प्पा या मोहनजोदारो नहीं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगा, धोलावीरा जो कि गुजरात में है, यहाँ तक कि उनकी सिविलाइजेशन के विस्तार था। उनके पास ट्रेड सील्स थे, मेसोपोटामिया तक वो ट्रेड किया करते थे एंड उनका खुद का सील था, ट्रेड मार्क जैसे। वो इतने एडवांस थे, इतने हम सोच भी नहीं सकते कितने थे। लेकिन उन्होंने कहीं पत्थर पे अपने राजा का नाम नहीं छोड़ा, लिखा, और ना ही उन्होंने कोई ग्रंथ जो लिखी हो हमें मिली है। हमें कुछ चीजें मिली है वहां से लिखी हुई, लेकिन आज तक हम उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। उनके जो शब्द हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। आज भी हम लगे हुए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को समझने में, बट फिर भी हमें ये सारी चीजें पता है। कैसे पता है? कैसे पता है कि हड़प्पा नाम की सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, ये मेसोपोटामिया तक ट्रेड करते थे, हमें कैसे पता है? तो इसका आंसर है आर्कियोलॉजी। एक डेफिनेशन याद कर लो, आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड कल्चर चेंजेस दैट हैपन इन द पास्ट थ्रू रिमेन मटेरियल्स। यहाँ पे रिमेन मटेरियल्स है टूटा हुआ मटका, एक हड्डी, टूटे हुए मटके जो बताते हैं कि हम किस कौन से मटेरियल से मटका बनाया गया है, उसके अंदर वो मटका किस लिए यूज किया जाता था। एक हड्डी बता सकता है कि उस टाइम पे क्या बीमारियां थी और लोग क्या खाया करते थे। मटके से हमें पता चल सकता है कि लोग क्या खाया करते थे। अगर एक दो बीज उस टाइम के उस मटके में मिल गए तो हमें ये पता चल सकता है कि उस टाइम पे किस प्रकार के पेड़ हुआ करते थे। और अगर सिक्के या कुछ चीजें मिल गई तो किस प्रकार की धातुएं उस टाइम पे यूज किया जाते थे, कौन से प्रकार के मेटल्स दे यूज करते थे। जैसे हमें डांसिंग गर्ल मिली है तो हमें पता है कि वो ब्रॉन्ज मेटल यूज करते थे, लाइक कॉपर। तो ऐसे ही बहुत सारे जो रिमेनिंग्स होते हैं जो उन्होंने अपने साथ पीछे छोड़ गए हैं, वो ह्यूमंस अपने पीछे छोड़ गए हैं, उसको स्टडी करना, उसी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वो रिमेनिंग्स स्टडी करते हैं एंड जानते हैं, बट ये शुरू कैसे हुआ? कि अचानक से शुरू नहीं हुआ था कि किसी ने बोला कि चलो जमीन के नीचे खोदते हैं और देखते हैं इसके नीचे क्या है। नहीं, ये एक्चुअली बहुत एक्सीडेंटल था। उस टाइम पे कॉलोनाइजेशन था इंडिया में। वैसे बाहर के देशों में एक्चुअली जब रेनेसां पीरियड आया था तो उसके बाद लोग एक्चुअली ना एंटिक्विटी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। लाइक लोगों को पुरानी पुरानी चीजें, एंटिक पीसेस कलेक्ट करके रखना अपने घर में बहुत पसंद था। उस टाइम पे भारत में अंग्रेज रहा करते थे, अंग्रेजों का राज्य था, उनको पुरानी चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक था।
तो वो जहाँ पे भी हमारे स्टैचू हो गए, कॉइन्स हो गए, पत्थर के बने स्टैचू हो या कोई ऐसी चीजें मिलती थी जो बहुत यूनिक हो, तो वो अपना स्टोर करते थे और अपने घर में रखते थे। उनको कोई लगाव या प्रेम नहीं था, बस उनको क्यूरियोसिटी थी। तो उसी टाइम पे सर अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे, वो इंडिया आए। इंडिया में उनको एक्चुअली बुद्धिज्म के बारे में पता करना था, बट वो बाय डिफॉल्ट या एक्सीडेंटली उन्होंने हड़प्पा के बारे में पता किया था। आपको अगर ये जानना है कि अचानक से इंडिया में ये आर्कियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई और हड़प्पा के बारे में पहले कैसे पता चला, आज हम जो हड़प्पा बोल रहे हैं, हम हड़प्पा क्यों बोल रहे हैं, स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर नेक्स्ट वीडियो। आप देख रहे हैं अनअर्थिंग इंडिया। आई विल ट्राई टू पोस्ट माई वीडियो कंटिन्यूअसली, बट there is lots of things to do, so I cannot, but I will really try to post my next video within the week. So stay tuned and subscribe my channel.